अरे हम हैं सखानंद के ग्वाला, सुन गोरी मतवारी, सुन गोरी मतवारी। आए गुजरिया तेरे द्वारे, कर ले खातिरदारी, कर ले खातिरदारी। हम ते बतराए ले गोरी, हम ते बतराए ले गोरी, घुंघटा उघार के। तो वीर भंवर को लहंगा पैरो तारागन की सारी है, और लंबी चाल चले गज की ये भीम की चलगत न्यारी है। और भागोई जाए पंसुरन वारो, डाटे जोस डटेना, भिन्नाए रहो देवस मुदेना। तो जब चलन निकलो भीम, तो पाम धरे धरनी धसके। सर्व सुख कंद ब्रज चंद्र की जो चंद्रिका है, और लाडली लली है वृषभानु के घर आने की। और वाणी मन कर्म से प्रणाम ही प्रणाम तुम्हें, और जय मुकुंद मोहिनी विभूत बरसाने की। श्री वृंदावन धाम की ब्रजेश्वरी अधेश्वरी है, और हृदयेश्वरी है नित्य संगनी गोपाल की। और भुवन भुवन में जो प्राण मंत्र फूके वही, और वेणु की रसीली रागनी है नंदलाल की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग ऋतु हैं, अलग अलग ऋतु में सनातन धर्म में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। श्रावण मास की बात करें तो श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे प्रमुख महीना माना गया है। इसमें कांवड़ यात्राएं होती हैं, अलग अलग शिव उपासना के अनुष्ठान होते हैं। और अगर भगवान कृष्ण की भूमि ब्रजमंडल की बात करें तो यहाँ श्रावण मास में शिव उपासना तो होती है, उसके साथ राधा माधव की सबसे प्रिय झूलन लीला है, उसका भी बड़ा ही आनंद है। भगवान के जितने भी ब्रज में प्राचीन मंदिर है, सभी मंदिरों में ठाकुर जी को, राधा माधव को झूला झुलाया जाता है। तरह तरह के झूला सजाए जाते हैं, उनमें भगवान को बैठा कर झुलाया जाता है। और भक्तों द्वारा अनेकों अनेक झूला के पद हैं जो रसिक संतों द्वारा गाए गए। आज इस विषय पर विशेष वार्ता में हमारे साथ मौजूद हैं शिव हरिदास, जो कि आप महाकाल मंदिर उज्जैन के संरक्षक हैं। आइए उनसे जानते हैं इस विषय पर क्या कहेंगे महाराज जी। सर्वप्रथम सभी को प्रेम भरा जय श्री राधे राधे श्याम, और आपके इस चैनल को अनंत अनंत साधुवाद, अनंत अनंत मंगल शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आपके द्वारा निश्चित ही एक ऐसा माध्यम ये है कि ब्रज की संस्कृति, ब्रज की सभ्यता चहुं ओर प्रसारित हो रही है। निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे ब्रज की जो उपासना है वो तत्सुख की उपासना है। प्रत्येक उपासना में एक ही बात की प्रधानता रखी गई है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी क्रिया के द्वारा युगल को सुख मिले, प्रिया प्रीतम को सुख मिले। वर्तमान में जो माह चल रहा है, ये जो मासिक, इसको शिव माह भी कहा जाता है, शिव मासिक है। भगवान शंकर का ये माह चल रहा है। तो जो हमारे भगवान शंकर के चरण अनुरागी हैं, वो विविध प्रकार से, विविध उपचारों से भगवान महादेव की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। और ऐसे महादेव जिन्होंने श्री प्रिया राधा रानी जी को अपनी आचार्य के रूप में स्वीकार किया, आचार्य माना, ऐसे भगवान महादेव, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि महादेव के लिए भी ये हर्ष का दिन है, हर्ष का मास है। वह भी इसमें वंदन, अर्चन, पूजन, आराधना करते हैं। क्योंकि राधा सुधा निधि में कहा गया है कि जब श्री प्रिया जी के चरणों की भक्ति मांगी तो आचार्यों ने ये कहा, चरणों को भी दूसरे नंबर पे रखा। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालिक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंति शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि आधाय मूर्धन यदा पुरदारु गोप्यः काम्यम पदम प्रियगुणैरपिच्छ मौलेः भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। बोले मैं उन प्रिया जी को वंदन करता हूं, उनकी चरण रेणु, तम राधिका चरण रेणु, उनकी चरणों की रेणु को मैं प्रणाम करता हूं। कौन सी प्रिया जी, कौन राधिका? बोले रसकाम धेनु, जो रस की कामधेनु है। सारे रस उन्हीं से स्फुरित होते हैं, उन्हीं से प्रकट होते हैं। और वह प्रिया जी हमारे श्री देवादिदेव भगवान महादेव महाकाल की आचार्या हैं, आराध्या हैं। तो जैसे हम लोग भगवान शिव का वंदन, अर्चन,
स्मरण, अभिषेक इत्यादि करते हैं, वैसे ही भगवान महादेव भी इस माह में श्री प्रिया जी के युगल चरणों की वंदना करते हैं। अगर कोई पढ़े तो जो राधा कृपा कटाक्ष भगवान शंकर ने गाया है, तो उसमें विविध रूप से भगवान ने श्री प्रिया जी के चरणों की वंदना की, स्मरण किया है। प्रायः ब्रज में देखा जाता है कि जब मास आता है, जब श्रावण मास आता है, तो हर मंदिर में, गली गली में, घर घर में प्रायः, अब ब्रज की संस्कृति तो ऐसी रही है कि हर घर घर में, ये केवल बिहारी जी नहीं, राधा वल्लभ, राधा रमण, नंदगांव, बरसाना, गोपीनाथ, राधा, यहाँ केवल मात्र नहीं, पूरे ब्रज परिसर में घर घर हर जगह झूला पड़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम अपने उद्गार, जो सुख का उद्गार है, हम सुख देना चाहते हैं प्रिया जी को, हम युगल को सुख देना चाहते हैं। तो कई पद ऐसे आते हैं कि युगल सरकार श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम, नित्य केली कुंज में झूला डार करके विराजमान है, और सखियां झूला झुला रही हैं, और झूला झूला बड़े बड़े सुंदर सुंदर राग उनको सुना रही हैं। महाराज जी, कोई पद ऐसा झूला का संक्षिप्त में जरा सुनाए ठाकुर जी की लीला का। झूला झूल रहे, झूला झूलत दो नित कुंजन, झूला झूलत दो नित कुंजन, निरख निरख हो सुख अवलीनो, निरख निरख अब सुख अवलीनो, नैनन भर दृग अंजन, झूला झूलत दो कुंजन। सखियां कह रही हैं कि हम उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं कि जब श्री युगल सरकार श्यामा श्याम श्री प्रिया जी के संग गलवैया डार के कुंज में झूला पे विराजमान हैं। तो सखियां जब इस लीला का दर्शन करती हैं, तो जब गायन करती हैं, तो इसमें एक विशेष प्रधान बात यह है कि सखियां श्री श्यामा श्याम के मुख की ओर नहीं देखती। बड़ी विचित्र बात आपको लगेगी कि युगल का दर्शन नहीं करती हैं। अब हम लोग कहेंगे युगल का दर्शन क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि सखियों के लिए सेवा प्रधान है। जब वो झूला झूला रही हैं, सेवा कर रही हैं, और झूला झूलते समय प्रिया जी प्यारे को पवा रहे हैं, और प्यारे श्री प्रिया जी को कौर दे रहे हैं, विविध प्रकार के व्यंजन, विविध प्रकार की राग, तो मुख कमल की ओर नहीं देख रही हैं सखियां, सेवा में लगी हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अगर सखियां श्री प्रिया प्रीतम के मुख कमल का दर्शन करेंगी तो अधीर हो जाएंगी, और अधीर हो जाएंगी तो सेवा बाधित हो जाएगी। अब जब सेवा बाधित हो जाएगी तो जो तत्सुख सुखित्वम का सिद्धांत है ये भंग हो जाएगा। स्वयं का सुख इसमें आ गया, तो महत्वता स्वयं के सुख की नहीं है, किसी भी प्रकार से सुख मिले। तो जो झूलन का उत्सव है, जो 15 दिन, वैसे तो मास भर का श्रावण है, लेकिन 1 महीने का, लेकिन प्राय 15 दिन इसमें और विशेष होते हैं। जब झूलन डल जाता है तो सुंदर सुंदर पद इसमें गायन होता है, और किसी भी माध्यम से हमको प्रिया प्रीतम को सुख देना है, यही प्रत्येक रसिक की भावना रहती है। और हम तो समझते हैं कि भगवान शंकर का ये मास है, तो आचार्यों से, बड़े बड़े संत महापुरुषों से सुना और यही समझ में आया कि भगवान शंकर की आराधना करें तो उनसे युगल की भक्ति ही मांगें। क्योंकि जब तक भगवान शंकर वीजा नहीं लगा देंगे, जैसे पासपोर्ट जब तक किसी काम का नहीं है, जब तक वीजा नहीं है, पासपोर्ट तो गले रखे हैं, खूब सारे बने रखे हैं, लेकिन जब तक वीजा उस पर नहीं लग जाएगी, जब तक पासपोर्ट की इंपोर्टेंस नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि युगल सरकार श्यामा श्याम की भक्ति यदि पानी है, इसी बात को रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा है कि जापे कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुन भगत हमारी, शिवपद कमल जिनई रति नाही, सो रामई सपनेउ न सुहाही, और शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपनेउ नहीं भावा। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे, तो युगल के भी जो उपासक हैं उनको भी भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, इसलिए कि हमारा युगल के चरणों में और अनुराग दृढ़ हो, और हम संकल्पित हो, पुष्ट हो, हमारी भक्ति, हमारा सिद्धांत पुष्ट हो। और जो भगवान शंकर के उपासक हैं उनको यह अवश्य भगवान शंकर से मांगना चाहिए कि जिस रस का रसास्वादन नित्य आप कर रहे हैं, जिस ब्रज लीला का ब्रज वीथी में आप बैठ करके श्री प्रिया जी के चरण किंकरी का आप सुख ले रहे हैं, वह सुख हमें भी प्राप्त हो। यही प्रार्थना भगवान शंकर से और युगल से करनी चाहिए। सुना आपने, हमारे साथ रहे
शिव हरिदास जी, यथा नाम तथा गुण, जैसा कि आपका नाम है शिव और हरि, भगवान शिव और हरि भगवान विष्णु, तो आज दोनों की ही लीला को इस मास में प्रधानता श्रावण मास में उन्होंने बताई कि भगवान शंकर की उपासना का तो उसे मास है ही है, लेकिन भगवान शंकर की आराध्या राधा रानी है, ठाकुर जी है। और इसलिए ब्रज में जो भगवान श्री कृष्ण के झूलन महोत्सव का विशेष महत्व, जैसा बताया कि प्राय जो प्राचीन बड़े बड़े मंदिर हैं उन्हीं में नहीं, ब्रज के घर घर में गांव गांव में ये उत्सव मनाया जाता है। और ये ब्रज की परंपरा भी रही है। ब्रज का कोई भी उत्सव हो, सब ब्रजवासी उसको अपना समझ के मनाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को ब्रजवासियों ने केवल नंद बाबा यशोदा का नहीं माना, उन्होंने अपना माना है। तभी ब्रज में जब भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है तो ये रसिकों ने गाया कि घर घर होत कोलाहल भारी, यानी हर घर घर में कोलाहल उत्सव है, क्योंकि भगवान कृष्ण का उत्सव घर घर में मनाया जाता है। ऐसे ही झूलन उत्सव घर घर में मनाया जाता है। शिव की उपासना भी घर घर में की जाती है। और उसका सार उन्होंने बताया कि भगवान राधा कृष्ण युगल रूप की कृपा चाहते हैं तो भगवान शिव से उपासना कर इस महीने में यही उनसे कृपा मांगे कि युगल चरणों की कृपा हमें मिले। तो आप भी अपने घर में भगवान शिव की उपासना करें या भगवान को झूला झूलाएं, उनसे यही आप मांगें कि भगवान राधा कृष्ण की कृपा मिले। और जब उनकी कृपा मिलेगी तो फिर शायद ऐसी कोई कृपा बाकी नहीं रहेगी जो आपको ना मिले। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।